उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर खींचतान जारी है। सरकार भी कभी कभी इस तरह के सुर्रे छोड़ती है, इसके बाद अदालत इस मामले में कोर्ट से कुछ आदेश पारित करती है, लेकिन लगातार आमना सामना जारी है। ये इससे पहले की बात है जब संविधान दिवस 26 नवंबर को आयोजित किया गया और इसमें सरकार और न्यायपालिका दोनों ही आमने सामने थी, एक ही मंच पर थी। लेकिन इससे पहले 25 नवंबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से प्रस्तावित नामों की सूची में से 20 फाइलें वापस भेज दी और ये कहा कि कॉलेजियम इस पर फिर से विचार करे। और इन फाइलों में सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जिन्हें हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। ये अलग बात है कि सौरभ किरपाल को हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए प्रक्रिया 2017 से चल रही है। पहले तो ये कॉलेजियम के स्तर पर ही फाइल रुकी हुई रही क्योंकि इसमें कई सारी आपत्तियां थी। इसके बाद अगला मामला जब आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की मंजूरी देकर सरकार तक भेजा, लेकिन सरकार ने उस सिफारिश को एक बार फिर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास भेज दिया है। इसके अलावा कई जज ऐसे हैं जिनके 11 नाम, इन 20 में से 11 नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम दोबारा सिफारिश करके भेज चुका है, लेकिन उन्हें सरकार ने पुनर्विचार के लिए भेजा है। और 9 फाइलें ऐसी हैं जो विभिन्न हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हैं। फिलहाल बात करें तो संविधान दिवस समारोह के बाद कानून मंत्री ने ऐसे बयान दिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि सरकार आखिर क्यों उनकी सिफारिशों पर बैठी है और जजेज की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया को हानि पहुंचा रही है। और कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद हमने एनजेएसी को टर्न डाउन किया, रद्द किया, खारिज किया, उसी की खुंदक सरकार निकाल रही है और सरकार हमारी सिफारिशों को नज़रअंदाज कर रही है। महीनों और वर्षों से इन पर कुंडली मारे बैठी है, सरकार नियुक्तियों को हरी झंडी नहीं दे रही है। ये अलग बात है कि इसके बाद ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी उनकी नियुक्ति वहाँ हो रही है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें कानून के जानकार ये बता रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है, यानी एक अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है। वर्चस्व ना कहें, इसे अधिकार क्षेत्र कहें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इसमें जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा ही हो, इसमें किसी का कोई दखल ना हो। सरकार एनजेएसी लेकर आई जिसमें ये प्रक्रिया थी कि एक कमेटी जैसे चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सीबीआई जैसे संस्थानों के अगवा यानी प्रमुखों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी होती है, वैसी एक कमेटी, एक आयोग होगा। उस आयोग के जरिए ही नियुक्तियां होंगी, जिसमें राष्ट्रीय पूल बनाने के बाद भी थी और जिसमें न्यायपालिका के लोग भी, कार्यपालिका के लोग भी और इसके साथ ही ज्यूरिस्ट ऐसे रहें जो न्यायविद जो बहुत मशहूर हैं और जाने माने लोगों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि एक विस्तृत प्रक्रिया के साथ और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टर्न डाउन कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सरकार इसमें अपना दखल रखना चाहती है, जो हम कतई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम यानी जज ही जजेस की नियुक्ति करें, उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति करें, उस सिस्टम को ही आगे किया जाए और उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश है वो हम कर लेंगे। लेकिन अब मामला यहाँ पर ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट को ये मलाल रहता है कि उन्होंने जो सिफारिशें की हैं, जिन्हें हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए वकीलों या निचली न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ये मलाल ज़रूर रहता है कि सरकार उसे लेकर महीनों बैठी रहती है। सरकार ना तो वाजिब कारण बताती है, ना या हाँ या ना का जवाब देती है। आखिर क्यों सरकार उनकी नियुक्तियों को हरी झंडी नहीं दे रही है? फिलहाल चीज़ें अपनी दिशा में बढ़ रही हैं, लेकिन देश उम्मीद भरी निगाहों से न्यायपालिका और कार्यपालिका की ओर देख रहा है, क्योंकि लाखों लोग न्यायपालिकाओं में वर्षों से, दशकों से लंबित मुकदमों में फैसले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन फैसले आए कैसे? क्योंकि उच्च न्यायपालिका में लगभग 400 से ज़्यादा जजों की कुर्सियां खाली हैं, जिन पर नियुक्तियां सरकार कहती है कि रिकमेंडेशन बहुत कम आते हैं। कॉलेजियम कहता है कि हमारी रिकमेंडेशन पर सरकार बैठी रहती है। लिहाजा ये सारी चीज़ें यूं ही चल रही हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल जारी है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों को लगे हाथ लागू करती है,
या पहले की तरह इसमें कुछ न कुछ पेंच बरकरार रहते हैं, क्योंकि ये कुछ पतंगबाजी का ऐसा है, कभी ये पक्ष ढील दे देता है, कभी वो पक्ष ढील दे देता है, कभी इसने डोर खींच ली, कभी उन्होंने डोर खींच ली, लेकिन ये गनीमत है कि पतंग कट नहीं रही है, उड़ रही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।